हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पिछले फ्राइडे को हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मंडे को मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एशियन पेंट, ग्रीन पेन इंडस्ट्री, केईआई और पॉलीकैब के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं चार्ट पे। ये है निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम है। हमने पिछले फ्राइडे को हमने यहाँ पर थे दोस्तों, पिछले फ्राइडे को 27 तारीख थी, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इसकी 200 मूविंग एवरेज आ रही थी, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज आने उसको टेस्ट कर रहा था, टेस्ट कर लिया था। तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये मेजर सपोर्ट हो सकता है, उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा, और मार्केट ने उसी तरह से मूवमेंट किया है। और उसका रेजिस्टेंस हमें मार्केट ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो ये जो 51 आप देख सकते हो कि 50% की रिट्रेसमेंट और 60% की रिट्रेसमेंट के अंदर ही मार्केट का मूवमेंट करने की चांस है। तो मार्केट ने उसी तरह से बिहेवियर किया, लेकिन मार्केट देखो नीचे की तरफ थोड़ा सी ये शेडो टाइप में बनाई है। ये क्यों बनाई है इसका मैं रीजन बता देता हूँ। पिछली बार हमने पहले यहाँ पर थे तो हमने डिस्कस किया था कि ये मेजर सपोर्ट किस वजह से था। एक तो यहाँ पर जो पहले का गैप था, देखिए दोस्तों, कोई मार्केट कभी गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो वो जो गैप बच जाते हैं उसको फील करने के लिए मार्केट आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर फील कर लिया। दूसरा 50% की रिट्रेसमेंट भी थी, तो यहाँ पर मेजर आपको सपोर्ट मिल गया। अब यहाँ पर टेस्ट किया है, तो यहाँ पर क्यों आया देखिए। एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सी नीचे भी आया, ये लाइन ड्रॉ, ये लाइन ड्रॉ देखिए। ये यहाँ पर पहले का गैप बचा हुआ था, ठीक है। पहले का गैप बचा हुआ था, इसको फील करने के लिए यहाँ पर आया। ये देखिए एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर आया। ये देखिए यहाँ पर जो टेस्ट किया है, और ये इधर लाइन, इसीलिए मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाया। तो ये इस वजह से आया है। और 2200 मूविंग एवरेज थी, और फिबोनिक रिट्रेसमेंट, अपनी फिबोनिक रिट्रेसमेंट 60% की रिट्रेसमेंट के पास में। दोस्तों, फिबोनिक रिट्रेसमेंट क्या होते हैं, जो नए दोस्त हैं उनके लिए बता देता हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो डाउन कितना आ सकता है, डाउन रिट्रेसमेंट कितना कर सकता है, उसके बारे में हम फिबोनिक रिट्रेसमेंट के थ्रू जान सकते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट की टाइम है, हमने अब देखो नेक्स्ट में वीक किस तरह से मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में देखते हैं। जो ये 50% की रिट्रेसमेंट है, 17,870, ठीक है। 17,008, ये जो 50% की रिट्रेसमेंट है, उसको अगर ब्रेकआउट करता है, जो आज मतलब कि टेस्ट भी किया है, उसको ब्रेकआउट करता है, तो उसके बाद में जो ये देखोगे 38% की रिट्रेसमेंट है, और ये पहले का सपोर्ट भी मिला हो, तो 18,200 का आपको टारगेट दिखाई दे सकता है। लेकिन मेजर सपोर्ट ये नीचे वाला ही रहेगा, 60% की रिट्रेसमेंट का, जो एक बार टेस्ट कर चुके हैं। और इस रेंज में है, हो सकता है कि इस रेंज में जो 50% और 60% की रेंज में भी रह सकता है, और 38% की रिट्रेसमेंट के अंदर तो आप 18,200 का मेजर आप रेजिस्टेंस मान सकते हो। उसको ब्रेकआउट करने के बाद में ही एक अच्छा मूवमेंट दिखा दे। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस रेंज में रह सकता है 50% और 60% की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए 2-3 बार इसको टेस्ट किया है, ठीक है। पहले ये सपोर्ट था, तो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा ये। टेक्निकल का बेसिक रूल जो होता है, तो कोई रेजिस्टेंस होता है तो सपोर्ट का काम करता है, और जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एक दो बार यहाँ पर टेस्ट कर सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है 50% और 60% की रिट्रेसमेंट के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, लेवल क्या ध्यान रखना है, इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है, लेवल है 17,820 के लगभग मान लीजिए, उसको अगर ब्रेकआउट कर देता है तो एक आपको दिखाई देगा 18,200 या 100 के लगभग टारगेट दिखाई देगा। नीचे का मेजर सपोर्ट ये मान लीजिए, इससे ब्रेक बहुत ही रियर चांस में है कि आप कह सकते हो कि 1-2% ही है कि इसको ब्रेक डाउन करने। ये भी ये मेजर सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन अदानी की वजह से या किसी वजह से मार्केट में बहुत ही करेक्शन आई। लेकिन आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट इतनी करेक्शन आने के बाद भी 60% को टेस्ट किया है, और जो पहले का गैप था उसको फिल किया। तो इस तरह से नेक्स्ट वीक के लिए देख सकते हो कि आपको ध्यान रखना है, इसको अगर ब्रेकआउट, जो रेजिस्टेंस, ये पहले रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट कर लेता है, तो आप इस लेवल का ध्यान रख सकते हो। 18,200 का एक मेजर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो 2-3 बार उसको टेस्ट किया, उसके बाद में एक अच्छी आपको रैली दिखाई देगी। और नीचे की तरफ आपने सपोर्ट दे के लिया 17,400 मान लीजिए, जो अभी टेस्ट किया है उस रेंज में रहेगा। अब बात करते हैं, पिछले जो गुरुवार को हमने एक बार डिस्कस किया था कि मार्केट फ्राइडे को किस तरह से मूवमेंट कर सकता है, केवल निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस किया था। उसके बारे में देख लेते हैं कि मार्केट ने किस तरह से उसी तरह से मूवमेंट किया है। देखो फ्राइडे को दोस्तों यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो वहीं से गिरना स्टार्ट कर दिया था। कहाँ देखिए 61% की रिट्रेसमेंट थी। हमने इसमें क्या कि अगर डाउन ट्रेंड होता है तो टॉप से बॉटम को मिला देते हैं, और अप ट्रेंड होता है तो बॉटम से टॉप को मिला देते हैं फिबोनिक रिट्रेसमेंट में।
ये देखिए यहाँ पर 61% के लगभग ही वहीं से मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा आप देख सकते हो 36 था और मार्केट ने टॉप लगाया 30 का, तो 5-10 पॉइंट 5 पॉइंट का यह ज्यादा गैप नहीं है। यहीं से सेलिंग प्रेशर आया और फिर बाद में देखिए 2-3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो सपोर्ट कौन सा लिया है, 50% का रिट्रेसमेंट था, वहीं सपोर्ट लिया है इसने, और 50% को इसने ब्रेकडाउन, देखो ब्रेकडाउन करता है तो आप देखिए एक डिसेसिव कैंडल बनी है, ठीक है, डिसाइसिव ब्रेकडाउन मतलब अच्छी तरह से बुलिश बियरिशिंग कैंडल बनी है। मेजर फिर सपोर्ट कहाँ मिला है, ये 38% की रिट्रेसमेंट हमने डिस्कस किया कि 17,580 या 90 अगर इसको ब्रेकडाउन करता है, 80 को ब्रेकडाउन करता है तो उसके बाद में एक सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। तो मेजर सपोर्ट वहीं से लिया है इसने, और मेजर सपोर्ट लेने के बाद में आप देखिए इसमें एक पैटर्न बना, मैं आपको पैटर्न लगा के दिखा देता हूँ। देखो ट्रेड लाइन इसको बार बार उसने टेस्ट किया है, ये गुरुवार जो फ्राइडे को था उसका बता रहा हूँ। ये देखो एक ट्रेंगल टाइप में बना था, ट्रेंगल टाइप बना था, और फिबोनिक रिट्रेसमेंट का अपने यहीं आ रही थी टेस्ट, ये देख सकते हो जो फिबोनिक रिट्रेस 38% की रिट्रेसमेंट थी वहीं आ रही थी, वहीं से इसने ब्रेक एक ध्यान रखा करो दोस्तों, अगर कोई मार्केट में कोई जैसे सपोर्ट होता है मेजर, वहीं से अगर कोई अच्छी कैंडल बनती है, जैसे हैमर बनता है या ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, उस कैंडल के बारे में हमने डिस्कस किया था, कर रखा है, तो उन वीडियो को जाके देखिए जिससे कि आपको टेक्निकल चार्ट को रीड करने में बहुत ही सहूलियत होगी, आपको हेल्प मिलेगी उनसे। ये देखिए हैमर बनाए और कहीं से बनाया 38% की रिट्रेसमेंट से ही बनाए, और अच्छा ये मेजर अपना सपोर्ट था, वहीं से जाके बाद में देख सकते हो ये अच्छी रैली दिखाई दी। और यहाँ पे जाके इसको देखिए, यहाँ जो रुका है वो कहाँ रुका है, ये देखिए जो 78% का था वहीं रिट्रेसमेंट थी, वहीं आके रुका है। अब अपने को मंडे को क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान मंडे की बात कर डिस्कस करते हैं। जो आज मेजर इसने टॉप लगाया है, टॉप क्या है 17,870 का, 870 को अगर ब्रेकआउट करता है, ये क्यों लगा है इधर देखिए, पहले भी एक रीजन भी है दोस्तों, इधर एक तो रिट्रेसमेंट है, दूसरी चीज यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर एक ये सपोर्ट बना हुआ था, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद में एक अच्छा आपको मूवमेंट दिखाई देगा, जो देख सकते हो 18,000 के लगभग मान सकते हो, 18,000 के लगभग मान सकते हो, और 18,000 को ब्रेकआउट कर दिया तो 18,100 के लगभग आपको टारगेट दिखाई दे, लेकिन उसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी मेरे को कम दिखाई दे रही है। अब क्यों दिखाई दे रही है, एक तो रिट्रेसमेंट हो गया, और यहाँ पर जो पहले का सपोर्ट मिला हुआ था ना, ये देखिए ये सपोर्ट मिला था, अपन डेली टाइम फ्रेम में देखा था, तो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वहां आपको एक इस नीचे की लेवल पे दिखाई भी दे सकता है। अगर 17,800 को, ये 830 है लगभग, 800 को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो आपको बाद में 17,730 के लगभग और 17,000 ये 650 के लगभग भी टारगेट दिखाई दे सकते हैं। नीचे की तरफ मूवमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है मंडे को, क्योंकि देखो एक बार क्योंकि रेजिस्टेंस है, मेजर तो रेजिस्टेंस बना हुआ है वहां पर, तो रेजिस्टेंस को 2-3 बार अपन डेली टाइम फ्रेम में देखा था, डेली टाइम फ्रेम में ये देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में देखिए 2-3 बार इसको टेस्ट किया था, सपोर्ट मिला हुआ, तो रेजिस्टेंस का काम भी ये करने की पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है। अगर बाई चांस इसको ब्रेकआउट कर देता है तो आपको ऊपर की तरफ टारगेट का देख सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी पर हमने डिस्कस किया था, देखो 27 तारीख थी उस दिन, 27 को यहाँ 200 मूविंग एवरेज भी आ रही थी, 200 मूविंग एवरेज को इसने टेस्ट नहीं किया था, हमने बोला था, हमने डिस्कस किया था कि ये उसको टेस्ट करेगा, क्यों किस बेस पे मिला, आपको मैं रीजन भी दिया था कि निफ्टी 50 को इसने टेस्ट कर लिया तो हो सकता है इसको भी बैंक निफ्टी भी टेस्ट करे, उसने देखो टेस्ट भी किया है यहाँ पे। और दूसरी चीज फिबोनिक रिट्रेसमेंट को जो अपनी उसको भी, एक सेकंड में, फिबोनिक रिट्रेसमेंट थी उसको भी ये टेस्ट 60% की रिट्रेसमेंट आ रही थी, 50% की इसको टेस्ट मतलब कि रुका ही नहीं, 38% पर पहले मेजर सपोर्ट लिया था, तो उसी रेंज में हमने डिस्कस किया था इसको टेस्ट करके और इस रेंज में रह सकता है, या फिर बाद में 38% की रेंज जो मेजर रेजिस्टेंस बनाया वहां रह सकता है, तो मेजर रेजिस्टेंस के पास में ही है अभी उसी रेंज में। तो नेक्स्ट वीक की पूरा ओवरऑल की बात करें तो एक इस मेजर सपोर्ट रहेगा, नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी है एक बार टेस्ट करके, और अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो टारगेट दे सकते हो आप 41,600 की मान लीजिए, ठीक है, 600 के लगभग, 600 को ब्रेकआउट कर दिया तो फिर बाद में आपको मेजर सपोर्ट मिलेगा, मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा 42,500 के लगभग, और उसके बाद में जो मेजर एक 43,000 के लगभग है उसको ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छा आपको एक रैली दिखाई देगी। नीचे मेजर सपोर्ट यही मिलेगा, 99% है कि इस मेजर सपोर्ट को ये नहीं तोड़ेगा, रीजन मैंने आपको 2-3 बता दिए उस हिसाब से है। अब बात करते हैं मंडे की, बात कर लेते हैं कि मंडे को किस तरह से बैंक निफ्टी में आप मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में
आपको कैंडल स्टिक और फिबोनिक रिट्रेसमेंट से भी बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। देखिए ये मार्केट में यहाँ पर पिछले, हाँ देखिए सपोर्ट देखो, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ चार्ट में। ये देखो यहाँ पर देखो 23 पर यहाँ सपोर्ट मिला है, यहाँ पर देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिले हुए हैं, और यहाँ पर देखिए 50% पर रेजिस्टेंस मिला हुआ है। इसको गैप अप ओपनिंग हुआ फ्राइडे को, गैप अप ओपनिंग के बाद में मेजर सपोर्ट जो सपोर्ट मिला था वो देखिए 50% के रिट्रेसमेंट पे एक अच्छी कैंडल बना के गया है, हैमर बनाया। ठीक है, हैमर बनाने के बाद में एक अच्छा, और अभी प्रेजेंट टाइम की बात करो तो प्रेजेंट टाइम में ये 78% की रिट्रेसमेंट थी अपनी, यहाँ पर यहीं पर इसने मेजर मतलब का रेजिस्टेंस मिला है इसको। मंडे का क्या ध्यान रखना, मंडे का इसको अगर 41,600 मान लीजिए, ठीक है, 600 को ये इसने 600 को ही टेस्ट किया है। ठीक है, 600 को टेस्ट नहीं किया, देखो 65 लगभग आया। ये देखिए यहाँ पर इधर लेफ्ट में देखो तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। वो टारगेट है, वैल्यू है 41,600। 600 को अगर ब्रेकआउट कर दिया तो आप देख सकते हो टारगेट 42,000 के लगभग। अब 42,000 का भी मैं बता देता हूँ आपको क्यों है। इधर देखिए ये रेजिस्टेंस के लगभग बनाए हुए हैं इधर 2-3, तो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट, तो पहले सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। उसको बाद में ऊपर की तरफ अपन बाद में देखेंगे कि ऊपर की तरफ भी आप टारगेट देख सकते हो। तो पहले और नीचे की पॉसिबिलिटी, नीचे की तरफ देखेंगे तो 41,000 300, नहीं हाँ 300 मान लीजिए, 41,300। क्यों, आपको मैं रीजन बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर एक बार जिस ये गैप अप ओपनिंग होने के बाद में यही रेजिस्टेंस मिला था, इसको रेजिस्टेंस मिला था और उसके बाद में नीचे की तरफ आया। तो इसको सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आके ऊपर की तरफ से, तो पहले ये रेजिस्टेंस जो सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर, इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तब भी एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। वो देख सकते हो 41,000 और उसके बाद में 750 के लगभग मान सकते हो। तो इस तरह से आप रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।